नमस्कार साथियों, आज हम आपको सक्सेस से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि शिक्षा वृद्धि है और साथ ही वर्तमान में अपने जो स्वास्थ्य से ली है एवं अपने रसोई के जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें उससे हम परिचय कराना चाहते हैं। मैं अपनी एक बात से अपनी लाइन शुरुआत करता हूँ। तहजीब तमीज़ अदब खुद ब खुद बोलती है, शख्सियत अपना निशा छोड़ती है। इसी शख्सियत हमारे साथ है राजेश जी दर्जी शर्मा साहब, इनसे हम मुलाकात करते हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय दीजिए। जो आपको थोड़ा सा परिचय मैं देता हूँ साथियों को। ये पूर्व में पढ़ना चाह रहे हैं और साथ ही ये आयुर्वेद आचार्य भी है एवं रसोई विज्ञान में भी जाता है। और सर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। राजेश दत्त शर्मा, और मेरा ये बचपन से शौक़ रहा है। सन 91 में मैंने आयुर्वेदाचार्य किया था, 87 से लेकर 91। उसके बाद मैंने 2004 तक प्रैक्टिस भी की और 2004 के बाद जब चिकित्सा ज्ञान शिविर लाडू के द्वारा मैं प्रभावित हुआ था, वहाँ पे मैंने एक कैंप अटेंड किया था। वहाँ से सीखा था कि लोगों को स्वस्थ कैसे रखना है, और हमने ज़्यादातर प्रयत्न किया कि हम दवाई खा के क्यों सही हैं, हम हमारी जीवनचर्या को ऐसे चेंज करें, या हम रसोई में जो हमारे पास औषधियाँ हैं, ये मसाले शब्द तो अभी आए। मसाला शब्द ये मुगल साम्राज्य जब आया तब वो लोग मसाले लेके आए। उसके पहले लोग जड़ी बूटियाँ कहते थे। आज हल्दी को भी जड़ी बूटी कहते थे, नमक को भी जड़ी बूटी कहते थे, लेकिन मसाला शब्द ये मुस्लिम लफ्ज़ है। अच्छा, तो ये उर्दू लफ्ज़ का है। तो अभी तक हमने अब प्रयत्न किया कि इन जड़ी बूटियों का हम कैसे उपयोग करें। हम खाते तो हैं सब चीज़ें, लेकिन उसको कैसे खाया जाए, कब खाया जाए, कितनी मात्रा में खाया जाए और किसको दिया जाए। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो उस तरह का मतलब मेन मोटो ये है कि अपन रसोई घर में जो अपन देने की काम में खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनसे ही अपन कैसे स्वस्थ रहे। सर तो आपको प्रेरणा लाडू से एक संज्ञान मिली, पेशादान शिविर। अच्छा, पेशादान शिविर लाडू मैंने किया था 83 में, अहमदाबाद में हुआ। वहाँ मैंने 21 दिन कैंप अटेंड किया था। और वहाँ मेरे को प्रेरणा मिली कि हमें जीवन को कैसे स्वस्थ बनाएं, क्या करें। अच्छा, तो कब कितने समय पहले किया था? ये मैंने 81-83 में किया था। तो उस समय तब से आपके मन में एक ये बैठ गया था कि आपने सपना सोच लिया कि मुझे भी आगे लोगों को प्रेरित करना है, मेरे को यही काम करना है। अब मैं वो फील्ड नहीं मिल पा रहा था, फील्ड को मैं ढूंढ रहा था, और फील्ड मुझे कोरोना काल में मिला। अच्छा, तो कोरोना काल में जो मुझे समय मिला उसका मैंने उपयोग किया और मैंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। मैं अभी अपने शौक से लोगों को एजुकेटेड करता हूँ अपने स्वास्थ्य से। अच्छा, तो आपने आपदा अवसर बोल लिया और दूसरी बार आपने सही समय पर आपने इसको अप्लाई किया, तो उस समय लोग समझ पाए कि स्वास्थ्य का कोरोना काल ऐसा था कि लोगों को ये समझ में आ गया कि भारतीय संस्कृति क्या है। अच्छा, कोरोना काल से पहले समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बताया कि जूते बाल खोलने चाहिए, हाथ पैर धोने चाहिए, ये सब बातें उनको बताई, तब उनको पता चला। तो अब उसका उपयोग मैंने फिर एंड वो कहते हैं जब लोहा गर्म तब चोट मारे तो कोई ना कोई आकर दे सकते हैं। तो मैंने वो समय ढूंढा कि कब लोहा गर्म होगा और कब मैं चोट मारूंगा तो लोगों को समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा। बहुत अच्छा लगा सर। आज भी देखो मेरा सर से पहली बार मुलाकात हुई है और सर ने यहाँ बहुत सारे विद्यालयों में सर गए हैं और सर ने भी काफ़ी बच्चों को प्रेरित किया है। साथ ही जो युवा वर्ग है, स्टाफ साथी है या वो भी जो आसपास के काफ़ी लोग संपर्क में आए, सबका सर ने एक छोटा सा टेस्ट लिया है जिससे मुझे पता चले कि कैसे अपन अपनी स्वास्थ्य शैली को चेंज करें। तो सर किसने बोला मेरा ये आप रसोई अपन बात होगी समाजवाद रसोई ज्ञान पर कब से कार्य कर रहे हो आप? ये कोरोना काल के टाइम मेरे को ये ज्ञान हुआ कि हम रसोई के माध्यम से, पहले तो मैं जड़ी बूटी और जो आयुर्वेदिक के अंदर दवाइयाँ लिखी हुई रहती थी उसी को लिखता था और उसी से मैं ठीक होने की कोशिश करता था। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि ये रसोई के ही सामान है जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, और मैंने इसके ऊपर फिर मेरा आहार मेरे विचार एक किताब मुझे कहीं मिली थी, उस किताब पर मैंने अध्ययन किया। उसके बाद मेरे को एक वेलोपैथी नाम की एक पैथी है जिस पर मैंने अध्ययन किया करीब 2 साल, तो उससे मेरे को वेलनेस पर थोड़ा ध्यान देने का मौका मिला। तो ये मैंने वेलोपैथी से भी थोड़ा सीखा। वेलोपैथी। वेलोपैथी अच्छा, वेलोपैथी क्या होगा सर? जैसे आयुर्वेदिक है
एलोपैथी है, जैसे वेलोपैथी है जो वेलनेस के लिए जागरूक रखती है, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा। हम स्वास्थ्य को सुरक्षा कैसे दें? आदमी बीमार होने के बाद ठीक होने की कोशिश करता है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम बीमारी नहीं हो तो हमें स्वस्थ होने की वो कहावत ये है ना कि सुख में समरण कर सुख सब करे, दुख काहे को होए। तो हम सुख में ही हम अपने आप को स्वस्थ हो जाएं। जब हम स्वस्थ हैं तभी स्वस्थ रहें, तो हमें दुख नहीं होगा, हम रोगी नहीं बनेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। सर आपने कोई बड़ा सेमिनार किया हो या कोई, तो उसके बारे में? मैंने सर अभी तक 35 स्कूलों में जाकर, मेरा रिटायरमेंट अभी जुलाई 21-23 में हुआ। जुलाई 23 में जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद मैंने 31 से 35 स्कूलों में जाकर इस तरह बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की है। फिर मैं जहाँ पर शिविर लगते हैं, लोक जुम्बेश के शिविर लगते थे, या मैं जब मास्टर ट्रेनर भी रहा तो वहाँ पर भी मैंने ये कार्य किया। लोगों को पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने की कला को मैं बिखेरता रहा, तो ये बात मैं बताता रहा। और शिविरों में भी गया, जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता था यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई है, तो वहाँ के संचालक से 15-20 मिनट का समय मांग लेता था मैं। अच्छा। और अपनी बात रखता था। और मेरे को ये शौक है कि मैं सभी को एजुकेटेड करूँ स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक करना चाहते हो जी, सभी को। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग उम्र का कोई बंधन ही नहीं है, छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े लोग रोग हो रहे हैं, जो किसी ज़माने में बुढ़ापे में हुआ करते थे, वो अभी बचपन में ही हो रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम जंक फूड, फास्ट फूड, वेस्टर्न पद्धति को हम अपना रहे हैं, चाय का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, चाय को गले लगा कर चल रहे हैं। तो ये काम को हम दूर करना चाहते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य चल रहा है कि चाय छोड़ो, अपने आप को बचाओ। चाय छोड़ो और अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाओ, मतलब आपका मेन मोटो ये भी चाय की कोई अपने को छोड़ना है। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप। और जैसे सर बता रहे हैं 35 स्कूलों में भी कार्य किया है, तो आप इस समय इतना समय दे पा रहे हो, ये भी अच्छी बात है। तो सर अभी जो स्वस्थ जीवन है उसे शैली के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक क्या आवश्यक? मूल मंत्र में आपको बताऊं तो आप कुदरत के जितने नज़दीक जाएंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा। यानी आपको नेचर के पास जाना है। अच्छा। और नेचर के पास जाने का मतलब यह है कि जो कुदरत कहती है, हम कुदरत से जितना दूर जा रहे हैं उतना हम रोगी बन जा रहे हैं। तो कुदरत कहती है सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो जाओ, सूर्यास्त होने से पहले आप खाना न खाओ, है ना। सूर्यास्त होने के पहले आप खाना खा लो, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। सुबह खाना खा लेना है। अब रात के खाने के बीच में और सुबह खाने के बीच में लगभग 12 से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। पानी समय में पीना चाहिए, कब कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे आप तो मुख्य बात यह है कि कुदरत के नज़दीक जाए। मतलब आपको कहने का मतलब कि कुदरत के नज़दीक जाए, जो कुदरत में अपन जैसा जो सूर्यास्त हो रहा था अपने को सोना ही है, या सोने की जो निकाल कर फिर मैंने उदय हो रहा है तो अपने को उठना है। एलोपैथी में ये कहा गया है कि लाइट का जो उत्पादन है ना, वो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हमने रात को दिन बना दिया है। आज हमें रात को महसूस ही नहीं होता 8 बजे भी। अभी आप सिटी में जाओ तो रात को 2 बजे महसूस ही नहीं होगा रात के 2 बजे, क्योंकि वहाँ इतना उजीता है, अंधेरा हो ही नहीं रहा। गाँव के अंदर कम से कम ये है कि रात होते ही 8 बजते ही मालूम चलता है कि यहाँ कर्फ्यू लग गया हो, लोग दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो सब खाना वाना खा के आराम से बिस्तर में चले जाते हैं और बड़े स्वस्थ हैं, है ना। जितनी रोग बीमारियाँ बाहर हैं। और हम तो ये कहते हैं कि सुबह का खाना तो आप राजा की तरह खाएं, और शाम का खाना आप गरीब की तरह। अच्छा, मतलब सुबह का खाना हेवी होना चाहिए। सुबह का खाना हेवी होना चाहिए, राजा की तरह होना चाहिए। जैसे कारण बताइए सर। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएगा, वैसे वैसे अपनी पेट की अग्नि प्रज्वलित होगी, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा वैसे वैसे अपनी अग्नि मंद होगी। अब मान लो हमने कुकर के अंदर या किसी पात्र में खाना चलाया, गैस के ऊपर रख दिया और गैस चलाई नहीं, तो क्या होगा? और हमने खाना डाल दिया तो खाना अंदर पड़े पड़े सड़ेगा और डाइजेस्ट नहीं होगा, और सड़ेगा तो गैस बनेगी, और गैस बनते ही 80 तरह की बीमारियाँ आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं सूर्य से पहले पहले आप खाना, सूर्य के बाद जो खाते हैं हम उसे राक्षस खाना कहते हैं। अच्छा। अब सर बताइए कि अभी जो वर्तमान में देखते हैं कि जो युवा है या बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी वर्ग है, काफ़ी अनिद्रा के शिकार है, और उनमें जीवन शैली सुधार करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? अनिद्रा के शिकार के लिए सबसे पहले तो हमें मोबाइल और टीवी का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। और मैं तो ये मानूंगा कि
सोने के 1 घंटे पहले अच्छा। टीवी को और मोबाइल को त्याग देना चाहिए। दूसरा, आप जिस कमरे में सो रहे हो उस कमरे में अंधकार होना चाहिए, क्योंकि मेलाटोनिन नाम का जो द्रव्य अपनी बॉडी में से रिलीज होता है अच्छा। वो उसी अवस्था में होता है। और ये टीवी में से या जो मोबाइल में से ब्लू रंग का जो रेज निकलती है वो इस द्रव्य को निकालने में असफल रहती है। इसलिए जब वो उसका हम प्रयोग करेंगे तो मेलाटोनिन द्रव्य निकलेगा नहीं। जब वो निकलेगा नहीं तो व्यक्ति अनिद्रा की शिकार होगा। और स्वास्थ्य के लिए तो क्या है कि आज हम टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, जीभ के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 4 इंची जीभ के पीछे आप 6 फीट के शरीर का क्यों नाश कर रहे हो? बिल्कुल सही बात, ये बात अच्छी कही सर आपने, क्योंकि बिल्कुल ये यहाँ तक ही है, उसके हाँ। बाद तो अपने बॉडी में वो चीज़ काम करेगी। आप जब खाते हो तब सब रस खाते हो, लेकिन जब हम नीचे ले जाते हैं तो एक रस हो जाता है। हाँ। तो सब रस को हम जब दांत में चबाते एक रस करते हैं, तभी हम उसको पेट में ले जाते हैं। और जब पेट में ले जाएंगे, हम दांतों का काम अगर हाथों से लेंगे तो बीमार होते हैं। तो दांतों का काम दांत से लेना है, हाथों का काम हमें हाथ से लेना है। बहुत अच्छा सर। एक सर, जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं कि आपके चेहरे बहुत तेज है, तो आप बताइए इसका इलाज क्या है, ताकि कैसा रहे शरीर? सबसे पहला चाय छोड़ना है। अच्छा, ठीक है। अगर आप चाय छोड़ दोगे तो छूटती नहीं है। आपको देखो, आप यहाँ से सोच रहे हो। बिल्कुल। आज मैं ये कहता हूँ कि ये भौं के ऊपर की बीमारी 85% है, अच्छा। भौं के नीचे की बीमारी 15% है। यानी हम सोच के बीमार होते हैं। हम अगर संकल्प लेंगे, सोचेंगे तो जरूर वो हो जाएगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है। मैं भी आपके टाइम से 10-10, 12-12 कप चाय पीता था, जी। लेकिन जब मैंने संकल्प किया, सोचा, तो आज मैं एक ही चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा। और ऐसा बंधन भी नहीं है कि कहीं चाय लेनी तो ले लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चाय कम कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। घर में तो हम लेते ही नहीं, ये मान के चलो। हमारे जो जीजाजी हैं वो बता सकते हैं कि हम चाय पीते हैं। एक सर, आपको मालिश के बारे में बता रहे थे कि मालिश से भी आप अपना चेहरे को बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। मैंने सब बच्चों को आजकल ये शिकायत है कि मालिश के प्रति हम सब जागरूक नहीं है। बिल्कुल सही है सर। और मैं मानता हूँ कि 90-95% बच्चे मालिश की तरफ होंगे। अपन जैसे बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, अपन मसाज और सपा के बड़े बड़े केंद्र खुले हुए हैं, सेंटर खुले हुए हैं, अपन देखते हैं, तो अपन आम लोग अपन इसके प्रति हमें क्या है कि खुद मालिश करनी चाहिए। अगर मैंने तो एक छोटा सा शॉर्टकट भी अपनाया है कि अगर मालिश नहीं करो कोई बात नहीं, आप 6 जगह तेल लगा लो बॉडी के अंदर सोने से पहले। तलवों में लगा लीजिए, नाभि में लगा लीजिए, नासिका में लगा लीजिए, कर्ण छिद्र में लगा लीजिए, और सिर की मसाज सप्ताह में 2 बार कर लीजिए, और मुंह के ऊपर तेल डाल के सो जाइए। तो ये तेल जो है, नासिका में तेल डालने से आपके चेहरे के चारों तरफ की जो ग्लोनेस है वो बरकरार है। अच्छा अच्छा। तो ये आप कम से कम तेल मालिश तो आप करिए। नहीं करते तो 6 बिंदु पर तेल लगाइए। अच्छा अच्छा। तो उससे आपको ये लाभ होगा। अच्छा, बिल्कुल तेल लगाना तो अनिवार्य, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, चेहरे पर चमक चाहते हो। सही। आप रात को नींद के लिए भी बहुत बढ़िया है, तलवा मालिश करोगे तो नींद बढ़िया आएगी। एक सर, अपने दर्शकों को बता दीजिए आपकी आपका यूट्यूब चैनल क्या है, कौन सा है, क्या नाम उसका? मैं सर लगभग कोरोना काल से यूट्यूब चैनल के लिए सोच रहा था, लेकिन मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा था कि यूट्यूब कैसे, क्योंकि एक कहते हैं ना कि आप अगर अपडेट नहीं रहोगे तो आप इतिहास बन जाओ। बिल्कुल सही सर, ये बात फैक्ट है ना। तो मैं अपने आप को आज भी अपडेट रखना चाहता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे दुनिया चल रही है वैसे मैं भी चलूँ। तो मैंने यूट्यूब चैनल ढूंढा, और खंगाला कहते हैं कि मोबाइल के अंदर जितनी उंगलियाँ घुमाओगे उतना ज्ञान पाओगे। तो मैंने भी उसी तरह उंगलियाँ घुमाई और यूट्यूब को देखा कि यूट्यूब में कैसे वीडियो अपलोड होती है। और पिछले साल 9 अक्टूबर 2022 को शरद पूर्णिमा थी। अच्छा। और मैंने शरद पूर्णिमा पे खीर बनाने का प्रोग्राम बनाया था कि भाई अस्थमा वाले कैसे खीर खाएं, अच्छा, कि उनका अस्थमा ठीक हो जाए। वो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था 9 अक्टूबर 2022 को, और आज लगभग एक साल और 1 आध महीना होने आ रहा है, और बहुत बढ़िया मेरे को लोगों का प्यार मिल रहा है। लगभग 72,000 मेरे व्यूअर्स हैं। अच्छा अच्छा। और 1200 करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं। जी सर। और सभी के प्यार भरा मेरे को लाभ मिल रहा है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा सभी का, ऐसी ही आशा रखता हूँ। नहीं सर, आपको जरूर प्यार मिलेगा, हमारा सबका प्यार मिलेगा, और हमारी शुभकामना भी है। और साथ ही जो आप ये कार्य कर रहे हैं ये अनुकरणीय भी है, और साथ ही इतना समय दे रहे हो आप, ये भी काफ़ी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और सभी जो स्वास्थ्य पर जागरूक होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। आपने हमें सही समय दिया, आपसे मैं धन्यवाद। बता दूँ आपको कि मैं गांव-गांव जाके एक शिविर करता हूँ, जिसमें मैं निःशुल्क लोगों को हेल्थ के प्रति
बताता हूँ कोई बीमार आदमी पर आता है तो रसोई में से कैसे ठीक होना, क्योंकि सुबह खाली पेट नाली सही चलती है। अच्छा। तो मॉर्निंग टाइम में पसंद करता हूँ, तो वहाँ जाकर मैंने कैंप लगाया। अभी पिछले दिनों में सील गांव जो अराई पंचायत समिति में है, अच्छा। तो उसके पास कल्याणपुरा एक गांव है वहाँ पर, और अभी अराई में, ये 3 जगह में शिविर लगा के आया हूँ। लगभग 150 से 250 रोगियों को मैंने लाभ पहुँचाया। तो अगर किसी को भी ऐसी इच्छा हो कि हमारे गाँव में ये शिविर लगे, तो मॉर्निंग टाइम में पसंद करता हूँ। तो इवनिंग में तो हम जाके सबको जागरूक करते हैं और मॉर्निंग में हम उनको देखते हैं। तो इस तरह 1 नाइट प्रोग्राम मेरा रहता है। तो अगर किसी की भी इच्छा हो अपने गांव में इस तरह की शिविर लगाने, तो मैं सहज तैयार हूँ। मेरा भाई एक ही उद्देश्य है कि मेरा भारत स्वस्थ बने, मेरे नागरिक स्वस्थ बने और हम सब आगे बढ़ें। धन्यवाद। अच्छी बात है, आपकी इंडिया मिशन का भी एक हिस्सा हो, अच्छी बात है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते।